लास्ट की जो मेरी 2 वीडियो अपलोड हुई थी, उसमें मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स और बहनों ने सही अंदाज़ा लगाया था कि मैंने नया मंदिर लिया है या नया मंदिर ले रही हूँ। तो आप लोगों ने सही कमेंट किया था। तो यहाँ पे मैंने नवरात्रि के 1 दिन पहले इस तरह से मेरा मंदिर आ गया है। मंदिर मतलब आया है, अभी इसे सेट करना है। लेकिन सबसे पहले नवरात्रि की तैयारी करेंगे। तो नवरात्रि के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, फूल-वूल तो ला दिया है। अभी मतलब कल के दिन ही नवरात्रि थी। मतलब ये बुधवार के दिन का वीडियो है। तो बुधवार के दिन मैंने जाके फूल लाया था मार्केट से और फूल लाके फिर जो भी मैं बंधनवार या हार सब बनाती हूँ, तो उसे मैंने सब फटाफट बना लिया था क्योंकि जिस दिन नवरात्रि है, उस दिन सुबह-सुबह ये सब करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं 1 दिन पहले ही ये सब चीज़ें करके रख देती हूँ, तो मुझे आसानी हो जाती है। पहले मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ आम के बंधनवार तोरण कैसे बनाए, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो वही मैं जैसे मुझे फुर्सत रहती है उस तरह से ही मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं ये वाले बंधनवार मतलब तोरण बना रही हूँ और अब भगवान जी के लिए हार बना लूँगी जितने हार की ज़रूरत होती है और जिस साइज़ में जहाँ पे मुझे चढ़ाना होता है, पहनाना होता है, उस हिसाब से ही मैं मतलब साइज़ का बना लेती हूँ। मेरे माता रानी का दरबार सजाना भी रह गया था, तो यहाँ पे मंदिर मुझे एक्चुअली जिस तरफ आप टेबल देख रहे हैं, उस तरफ मंदिर को लगाना है। लेकिन मंदिर के बाजू में भी कुछ मैं बनवा रही हूँ, तो वो आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो उसे अभी तक जब तक वो नहीं बना रहे हैं, तो मैं मंदिर को इधर इस तरफ रखी हूँ राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ पे माता रानी का जो भी दरबार लगाना है, चौकी रखनी है, वो रखूँगी क्योंकि मेन डोर के बाजू में ही है। अगर इस तरफ मैं राइट में माता का दरबार लगाती तो अखंड जोत जलाने पे कभी हमारे यहाँ हवा बहुत चलती रहती है, तो हवा से दिया बुझने का चांस हो जाता। तो इसलिए मंदिर के आड़ में मतलब यहाँ पे माता की चौकी बिठा रही हूँ। तो यहाँ पे सभी चीज़ें जो भी यहाँ मैंने पहले से इंतज़ाम करके रखा था, तो वो सब यहाँ से टेबल पे से हटा दिया है और टेबल को एक बार अच्छे से पोंछ दूँगी और यहाँ पे मैं ये सेटिंग करूँगी। तो यहाँ पे एक मेरा ये सेंटर टेबल है, इसे रखूँगी और साथ ही यहाँ पे एक छोटा-सा स्टडी टेबल है, उसे रखूँगी। 2 चीज़ रखने पे ही अच्छे से स्पेस मिलेगा मुझे पूरा पूजा पाठ करने के लिए। अब यहाँ पे जो भी मेरा पिटारा है, जो भी चीज़ें डेकोरेशन करने का ये कलेक्शन कर रखा है, उसे मैंने निकाल लिया है और उसमें से चेक कर ले रही हूँ कि क्या चीज़ यहाँ पे लगाऊँ या क्या नहीं लगाऊँ। इस तरह का डेकोरेशन करने के टाइम बड़ा ही दिमाग चलाना पड़ता है, लेकिन इस बार ज़्यादा कुछ मैंने पहले से सोचा नहीं था। यहाँ पे मेरे पास ये मतलब थर्माकोल का ये एक इस तरह से डेकोरेशन का है। ये मेरे मंदिर जब मैं गणपति जी बिठाती थी, तब का है मेरे पास। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा चीज़ों को मतलब फेंकती नहीं हूँ, उसे रख देती हूँ कि कभी-कभार जब हम उसे घुमा-फिरा के थोड़े दिन के बाद फिर से यूज़ करते हैं, तो वो देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये इसमें का बहुत सारा इसका पोर्शन है, थर्माकोल का ये शीट है, लेकिन इसका एक ही पोर्शन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे मेरे पास टेबल अभी मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ। तो जो इस पे सेट हो जाए उसी तरह से लगाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक उसके कॉम्बिनेशन में साड़ी मतलब लगा के देख रही हूँ, लेकिन ये मुझे कुछ सही ज लगा नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सा चुनरी बिछा के और उसके ऊपर जो आसन मैंने बनाया था उसे बिछा दूँगी। तो देखिए इस तरह से बिछा देने के बाद थोड़ा बहुत आर्टिफ़िशियल जो लड़ियाँ आती हैं फ्लावर्स की, उससे डेकोरेशन कर दे रही हूँ, साथ में थोड़ा-सा लाइट लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से सिंपल और सोबर सा ये डेकोरेशन रेडी हो गया है। अब यहाँ पे जब कल माता रानी विराजमान होंगी, तब तो ये बहुत ही सुंदर और भव्य लगने लगेगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि मेरा डेकोरेशन कैसा लग रहा है। पूजा पाठ में भगवान के इतने सारे बर्तन यूज़ में आते हैं, तो वही मैंने सोचा कि रात को ही इसे साफ़ करके रख दूँ। तो यहाँ पे जो भी मेरे पीतल के बर्तन हैं या ब्रास के या तांबे के बर्तन हैं, उसे सबको मैं निकाल ले रही हूँ कि कौन से बर्तन यूज़ होंगे और सभी को निकाल के अच्छे से वॉश करके और इसे रख दूँगी। तो सुबह मेरा काम मतलब आधा काम मेरा अभी ही निपटा रहेगा, तो सुबह ज़्यादा मुझे कोई घाई नहीं होगी। तो यहाँ पे इस तरह से जो भी मैं पीतल या तांबे के बर्तन को धोती हूँ, तो उसे
तुरंत के तुरंत अगर आप पोंछते जाएँगे तो आपके बर्तन में बिल्कुल पानी का दाग नहीं होगा और वो एकदम वैसे ही जैसे धोने के बाद चमक रहे हैं वैसे ही बाद में भी चमकते रहेंगे। और उसे आप बिल्कुल खोल के ना रखें, उसे आप किसी भी पॉलीथीन में करके या किसी कपड़े से ढक के रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बर्तन वैसे ही चमकते रहेंगे अगर आपको 2-4 दिन के बाद भी यूज़ करना हो तो। अब ये नवरात्रि का दिन है, तो नवरात्रि के दिन सुबह 4:30 बजे उठ के मैं बस लिविंग रूम और किचन की मैंने साफ-सफाई कर ली थी, मतलब झाड़ू-पोछा कर लिया था और उसके बाद नहा ली थी सर धो के, क्योंकि अभी दोनों कमरे में हस्बैंड और बेटा सो रहे हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं है, तो मैं ही यहाँ पे अपना झाड़ू-पोछा कर ली हूँ और बाद में वो रूम की सफाई करूँगी। मेन डोर के बाहर भी अच्छे से मैंने झाड़ू-पोछा कर लिया है, क्योंकि माँ के आगमन के लिए वहाँ भी हमें पूजा करना रहेगा, तो मैंने वहाँ पे भी अच्छे से झाड़ू-पोछा कर दिया है। अब यहाँ पे नहा धो के मैं आ गई हूँ ना, यहाँ पे मतलब पूजा के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि साड़ी पहनूँ। वैसे तो साल भर में ज़्यादा साड़ी पहनी नहीं जाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जो भी त्योहार है और उसमें अगर पूजा पाठ करना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि साड़ी ही पहनूँ, इसी बहाने साड़ी यूज़ भी हो जाती है। तो अब फटाफट पूजा की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 जगह पे मैं 2 थाली में अष्टकमल दल बना ले रही हूँ। इस तरह से कलरफुल चावल से जब अष्टकमल दल बनाते हैं तो काफ़ी सुंदर लगता है। और पूजा स्टार्ट करने से पहले सब जगह गंगा जल छिड़क दूँगी, क्योंकि रात को हमने तैयारी करके रखा है तो रात भर में चीज़ें बासी हो जाती हैं, तो सुबह एक बार इस तरह से गंगा जल छिड़क देने पे हर चीज़ पवित्र हो जाती है। अब यहाँ पे फटाफट अष्टकमल दल बना लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर सा ये अष्टकमल दल बन गया है। अब यहाँ पे जो माता की चौकी पे हम जौ बोते हैं, जौ की खेती करते हैं, तो उसके लिए ये मैंने मिट्टी का एक बर्तन लिया था जिसे मैंने कलर कर लिया है, तो इसके ऊपर स्वास्तिक बना लूँगी और फिर इसमें मिट्टी डाल के और जौ को मैंने तो सुबह उठने पे ही भिगा दिया था और भिगा के इसमें डाल दे रही हूँ। इस तरह से करने पे जौ हमारी अच्छे से होती है। अब देखते हैं आगे कितने अच्छे से होता है, वो तो आप लोग देखेंगे ही। यहाँ पे मेरे कलश की भी तैयारी हो गई है, कलश भी मैंने रेडी कर लिया है। अब सभी चीज़ें जब रेडी हो गई हैं, तो इसे मैं जगह पे रख दूँगी और अब यहाँ पे हम मेन एंट्रेंस की पूजा करेंगे। माता रानी को अंदर लाने के लिए, उनका स्वागत के लिए दरवाजे पे दिया जलाती हूँ, स्वस्तिक बनाती हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ये नवरात्रि की पूजा होती है, इसमें हमारे में भी जो ये कलश होता है, ये मिट्टी का कलश यूज़ करते हैं और उसे जो हम जौ बोते हैं, उसके ऊपर ही रखते हैं। लेकिन मैं जहाँ पे रहती हूँ, मुझे मैं ये मिट्टी के लिए मैंने बर्तन ले रखा है, उसके साइज़ के हिसाब से मिट्टी का जो लोटा होता है, कलश होता है, वो नहीं मुझे मिलता है। इसकी वजह से मुझे मेरे पीतल के ही लोटे को, कलश को रखना पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ों को यहाँ पे सेट कर दूँगी और साथ ही यहाँ पे जहाँ पे माता की चौकी लगाते हैं, तो हमारे में नवग्रह भी बनाया जाता है। तो इस तरह से 9 जगह पे चावल का ढेर बना के उसके ऊपर सुपारी रख के उसका भी पूजन किया जाता है। उसे भी वस्त्र, फूल, इत्र सब कुछ चढ़ाया जाता है। पूजा की पूरी तैयारी कर लेने के बाद जब माता रानी को उनका अभिषेक करना रहता है, उन्हें स्थापना करना रहता है उनका, उसके पहले मैं जो भी मेरा मेन डोर है, वहाँ पे मैं स्वस्तिक बनाती हूँ। ये सब चिन्ह हमारे घर के लिए शुभ होता है। तो ये भी कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, अच्छी चीज़ें हो तो उस दिन हमें इस तरह से ज़रूर अपने घर के एंट्रेंस पे बनाना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे मैंने दरवाजे पे बंधनवार लगा दिया है और रंगोली बना दिया है छोटी-सी और यहाँ पे अब मैं पूजा कर लूँगी। माता रानी के यहाँ पे मैंने चरण बना दिए हैं और यहाँ पे धूप दिया सब दिखा के और उनके स्वागत के लिए इस तरह से चीज़ों को सजा देंगे। इस तरह से जब हम पूजा पाठ करते हैं तो एक हमारे मन को अलग ही देख के भी खुशी होती है, एक सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो मैं इसी तरह से मेरे घर में पूजा पाठ करने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से ही करके मुझे एक अलग ही लेवल का पॉजिटिव वाइब आती है।
कोई भी पूजा स्टार्ट करने के पहले अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने जोत जला दिया है और साथ ही यहाँ पे धूप जला दिया है। अब यहाँ पे मैं भगवान का अभिषेक करूँगी। तो जैसे कि सबसे पहले कोई भी पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले गणेश जी की मैं अभिषेक करूँगी, उन्हें उनका स्नान कराऊँगी, उन्हें श्रृंगार करके उनको स्थान दूँगी। उसके बाद लक्ष्मी माता को स्थान दूँगी, उन्हें भी अभिषेक कराऊँगी। तो इस तरह से इनकी पूजा हो जाने के बाद फिर हम माता रानी की पूजा शुरू करेंगे। अब यहाँ पे मेरी माता रानी का अभिषेक होगा। तो यहाँ पे मुझे ये भी कमेंट आ रहा था कि दीदी आपके माता रानी का विग्रह का साइज़ क्या है? तो मेरी माता रानी का विग्रह का साइज़ 6 इंच है। तो 6 इंच की मेरी ये माता रानी हैं। तो ना बहुत छोटी हैं, ना बहुत बड़ी हैं, इसी हिसाब से हैं। विग्रह भी हमें इस हिसाब से लेना चाहिए कि जिनकी हम सेवा कर सकें, अच्छे से उनका ध्यान रख सकें। सिर्फ़ ला के उन्हें मंदिर में रख देना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उनकी सेवा भी करना उतना ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इस तरह से मेरी माता रानी हैं, तो इनका मैं अब यहाँ पे अभिषेक करूँगी। उन्हें अच्छे से उनका स्नान कराऊँगी, उसके बाद उन्हें क्या कहते हैं, उनका श्रृंगार करूँगी, उन्हें वस्त्र पहनाऊँगी। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर-सुंदर मैंने इस तरह से जब मुंबई गई थी मैंने वस्त्र लाए थे। इस बार मैंने लाल पीला कलर का वस्त्र तो हमेशा ही माता रानी को पहनाते हैं। इस बार मैंने सोचा कि अलग कलर में पहनाऊँ। जैसे हमें हर चीज़ के लिए कभी कलर चेंज करने का दिल करता है, तो मुझे ऐसा भाव आया कि मेरी माता रानी को भी दिल होगा कि उनका भी कलर चेंज किया जाए। तो इसलिए मैंने इस बार उनका कलर, उनके वस्त्र का कलर मैंने चेंज कर दिया है। माता रानी को विराजमान कर लेने के बाद, उनकी स्थापना कर लेने के बाद फिर यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत पाठ करती हूँ। जैसे भी टाइम मिलता है उस तरह से 9 दिन पाठ कर लेती हूँ, सुबह शाम जैसे भी टाइम मिलता है। और यहाँ पे फिर पाठ कर लेने के बाद उनकी आरती करूँगी, उन्हें भोग लगाऊँगी, उनको धूप दिया दिखाऊँगी। तो फ्रेंड इस तरह से मेरा मतलब पहला दिन नवरात्रि का होता है। और साथ ही लास्ट में फिर मैं हर मतलब पूरे 9 दिन सुबह शाम इस तरह से अग्नियार करती हूँ। जो ये गोबर के कंडे आते हैं छोटे-छोटे, इसे ही इस तरह से जला के और छोटा-सा हवन जैसा ही कह लें, इस तरह से अग्नियार हमारे में कहते हैं, वो कर लेती हूँ। घी और गुड़, घी, हनी और जो हवन सामग्री होता है उससे बना के ही ये मिला के बनाया जाता है। तो इस तरह से इसका हवन होता है। और साथ ही पान के पत्तों पे इस तरह से सुपारी, बतासा, लौंग, इलायची रख के ये पान माता रानी को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भोग होता है उनका, तो ये भी मैं उन्हें चढ़ाती हूँ। पूरी पूजा पाठ हो जाने के बाद फिर हाथ जोड़ के माता रानी से माफ़ी माँगती हूँ कि माता रानी मैं आपकी मूर्ख अज्ञानी कन्या हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो पूजा करते समय, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो फ्रेंड इस तरह से मेरा था पहला दिन नवरात्रि का। इस तरह से ही मैं तैयारी करती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ। पूरे 9 दिन किस तरह से निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करना।
तो इस तरह से आज मेरी पहले दिन की नवरात्रि की पूजा हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत सारा टाइम लग जाता है। अब मुझे मंदिर की भी पूजा करनी है, जो मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि बरकत लाए और सभी को खुशहाली दे। जो आपकी मनोकामना हो, माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय माता दी।